जब भी मुसीबत का समय आता है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, लाइफ है तो मुसीबत का समय तो आएगा, ठीक है, फॉर श्योर आएगा, डिफ़िकल्ट टाइम आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले सो मैम, काफ़ी छोटी छोटी रेमेडीज़ भी होती हैं, क्या वो भी असरदार होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी रेमेडीज़ तो सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं, क्योंकि देखिए देखिए समझने वाली बात है, ब्रेकअप होना और रिश्तों में कड़वाहट आना दो अलग चीज़ें हैं। सो मैम, जो आपने रेमेडीज़ बताई, क्या वो हर एक आदमी के लिए काम करेंगे या फिर हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ होती हैं? देखो, रेमेडीज़ ये जेनेरिक रेमेडीज़ है, कॉमन रेमेडीज़ है, जनरली हर एक के लिए काम करती हैं। डिपेंड करता है कि व्यक्ति का इन रेमेडीज़ पर फेथ कितना है। वेलकम एवरीवन, मैं राधिका आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे टीवीटी चैनल पर। हम सभी ने हीलिंग का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा, पर एक्चुअली हीलिंग होता क्या है? किसको ज़रूरत होती है हीलिंग की? हीलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं? हीलिंग ट्रॉमा में क्या हेल्प करता है? तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे गेस्ट से, जिनको हीलिंग में 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू राधिका, थैंक यू डीवीटी टीम। मेरा नाम शैली भटनागर है। पिछले 20 सालों से मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, रेमेडीज़ और हीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको मैंने ये मोडालिटी सिखाई भी है और प्रैक्टिस भी करती हूँ। और मेरा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ सफिशिएंट होकर अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान करना सीखें। इसीलिए सबसे पहले मैं टीवीटी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से उन्होंने मेरा मिशन को आगे बढ़ाने का मौका दिया। सो आपको ऐसा क्या लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? लाइक ए प्रॉब्लम्स आती हैं सबके, बट बार बार सेम चीज़ें वही रिपीट होती हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है? देखो राधिका, इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक स्पिरिचुअल या कार्मिक। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि हम जिस माहौल से आए हैं, हमारी एजुकेशन कैसी, हम कैसे पले बड़े हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके हिसाब से ही हम अपने एक्शंस लेते हैं, बिहेवियर करते हैं, जो कि किसी ना किसी रिजल्ट में तब्दील होते हैं, अच्छा या बुरा, जी। जो कि इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में रिजल्ट्स के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा बिहेवियर कोई अच्छा ही रिजल्ट लेकर आए, कई बार बुरा बिहेवियर या बुरा रिजल्ट भी लेकर आ सकता है प्रॉब्लम्स के रूप में। ठीक है, एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, और दूसरा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये है कि अगेन रिलेटेड तो वही है कि जो हमारे कर्म होते हैं, ठीक है, वही कर्मों का जो पैटर्न बना चला आता है, उसी से हमारी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और अगर आपने कभी नोटिस करा हो, आप एक चीज़ देखिएगा कि आपकी लाइफ में एक ही तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा शुरू से लेकर अंत तक प्रिवेल करेंगी। फाइनेंशियल है तो घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम ही सबको ही रहेगी। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो फिर वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती रहती है, बाकी सब धीरे धीरे चलता रहता है। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, साइकोलॉजिकल भी और स्पिरिचुअल भी, लेकिन इसे ब्रेक करना भी आसान होता है। ओके, सो इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है इसको ब्रेक करने का? हाँ, देखो, एक तो ये सबसे पहले तो ये समझना कि पैटर्न है क्या, ठीक है? अब जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके घर में बहुत समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही उनके पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा वेल ऑफ नहीं थे, फिर जैसे-तैसे बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत अच्छा स्टडीज़ में नहीं निकले, उसी हिसाब से उनकी नौकरी रही, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, और ये सारी चीज़ें एक के बाद एक मल्टीप्लाई होती रही। तो सिर्फ कहते हैं कि एक व्यक्ति लगता है अपनी कर्स ऑफ लीनिएज को तोड़ने के लिए, तो तोड़ने का कारण ऐसा है कि उस पैटर्न को ब्रेक करिए, समझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ की कमी हो रही है। ठंडे दिमाग से बैठे सोचे, जो भी इस कर्स को तोड़ना चाहता है, पॉवर्टी के कर्स को तोड़ना चाहता है, बैठे समझे, देखिए कहाँ कमी है उनकी लाइफ में, उनकी एजुकेशन में कमी है, एनवायरनमेंट में कमी है, किस चीज़ की कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास करें। और फिर पूरी तरह से अगर आप इसमें अपने आप को, कहते हैं ना, झोंक दीजिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं और नए पैटर्न्स बिल्ड करिए। अपने दिमाग को ये मैसेज दीजिए कि मैं, जैसे हमारे को बचपन में ऐसे सिखाया जाता था कि
पैसों जितनी चादर हो उसे देखकर ही पैर जी, उतने ही पैर पैर पसारने पसार चाहिए। रही है, ठीक है। जी। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि अब एक ये बिलीफ सिस्टम लेकर आइए कि नहीं हम चादर बड़ी कर लेंगे, हाँ जी। ठीक है। तो इस पैटर्न को समझिए, आराम से बैठिए, देखिए कहाँ कमी है, उस पर वर्कआउट करिए। और साथ में अगर कोई स्पिरिचुअल जिनको भी आप मानते हैं उनका स्पिरिचुअल थोड़ी ब्लेसिंग्स लीजिए और आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। ओके। सो मैम, क्या लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी कोई ना कोई रेमेडी होती है? अ, ज़्यादातर तो हम ऐसे, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि हर समस्या ना अपने साथ एक समाधान लेकर पैदा होती है। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। अब वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, रेमेडी के रूप में है, हीलिंग के रूप में है, काउंसलिंग के रूप में है। कई बार हमें 10 चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन कोई और अगर हमसे व्यक्ति जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं वो हमें बोलता है तो हमें वो चीज़ें हम समझ लेते हैं और हम उस पे एक्शन लेते हैं और काम कर लेते हैं। तो हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको कितनी जल्दी आप उसका अप्रोच कर रहे हैं या पहुंच रहे हैं। ओके। सो मैम, काफ़ी छोटी-छोटी रेमेडीज़ भी होती हैं। क्या वो भी असरदार होती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। छोटी-छोटी रेमेडीज़ तो सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं, क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि हिंदुस्तान में, अपने भारतवर्ष में मिडिल क्लास क्लान सबसे ज़्यादा है, ठीक है? अब हर कोई बहुत बड़े-बड़े काउंसलर्स, हीलर्स इनको अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। तो छोटी-छोटी रेमेडीज़ डेली करने से आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके एक्शन, आपके बिहेवियर उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे वो छोटी-छोटी रेमेडीज़ क्या हैं जिसके लिए आपको कोई प्रोफ़ेशनल हीलर या उनकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़र्मेशंस है। हम सब जानते हैं अफ़र्मेशंस के बारे में। अफ़र्मेशंस करिए, विजुअलाइज़ेशन करिए, ठीक है? और इस तरीके से विज़न बोर्ड बनाइए, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स इतनी सारी हैं। मैंने तो खुद आपके चैनल पे ही बहुत सारे हीलर्स और इन सब की बहुत सारी टेक्निक्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ आपके चैनल को तो देखा। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी टेक्निक से जो कि बिना किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के आप अपने डेली लाइफ़ में करके एक डिसिप्लिन और एक फ़ेथ के साथ करिए तो छोटी-छोटी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लेकर आ सकते हैं। और मैम, एक और सवाल कि जब भी मुसीबत का समय आता है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, लाइफ है तो मुसीबत का समय तो आएगा, ठीक है? फॉर श्योर आएगा, डिफ़िकल्ट टाइम आएँगे ही आएँगे। तो सबसे पहले हर एक को ये चीज़ करनी चाहिए कि पैनिक ना करें। जो चीज़ आ गई है वो तो आ गई है, अब पॉज़ लीजिए। मैं ये देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दैट इज़ ट्रेनिंग ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन को ट्रेन करिए इस चीज़ के लिए कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, 15 सेकंड से पहले ना तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ना रिएक्ट करूँगा। 2 चीज़ें होती हैं किसी सिचुएशन में, या तो आप रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्ला दिए या झगड़ा कर दिया, आंसर बैक कर दिया, पेरेंट्स है, किसी को भी। या फिर 15 सेकंड शांत रहिए और चीज़ों को रिस्पॉन्ड करिए। देखिए कहाँ है, अब क्या नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। आप एक बात मैं सबको कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पे बहुत जो यंग हमारे जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं उनको, कि लाइफ़ हर एक पॉइंट पे आपको 2 चॉइसेस देती है। 15 सेकंड का चांस लीजिए और सोच के बोलिए। कुछ भी लैश आउट करने से पहले थोड़ा-सा टाइम लो और देखो कि मैं ये बोलूँगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या मैंने नहीं बोला तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप सबसे पहले तो पॉज़ करिए, रिएक्ट मत करिए, 15 सेकंड लीजिए, एनालाइज़ करिए, फिर बोलिए। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो फिर मैं आपके लिए, और लंबी चलने वाली है, कई बार हमें पता लगता है, तो फिर मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, हीलर्स के पास जा सकते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं और ईश्वर पे अपना भरोसा और फ़ेथ जो है वो बना के रखें। जी, बिल्कुल। और मैम, जैसे कि लाइफ में हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, फिर किसी भी नई जगह पर जाते हैं, जैसे मान लो कि किसी बच्चे का स्कूल ख़त्म हुआ है, वो कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाला है, फिर कोई लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आती है। नेगेटिव लोग भी आते हैं हमारे पास, उनके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी आती है। तो हम नेगेटिव एनर्जी से कैसे दूरी बना कर रखें, कैसे उससे दूर रहें? देखिए, एक तो सबसे पहली ये चीज़ है कि अ, हर एक हम बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं और
मन खराब हो रहा है, मन उदास हो रहा है, हर चीज़ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ठीक है? ऐसे सिम्पटम्स जब हमारे को होते हैं, हो सकता है, मैं आपको साइंटिफिकली बोलती हूँ, हो सकता है एक रात पहले आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो सकता है आपको पिछली बार किसी कुछ बातों का स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, नींद पूरी नहीं हुई हो, कुछ बहुत फिजिकल लेबर करा हो आपने। हर चीज़ को नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक इससे एसोसिएट हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग होते हैं, कई लोग बहुत एक्चुअल में मतलब नेगेटिव होते हैं, उनकी मतलब होते ही नेगेटिव हैं, तो उनकी थॉट्स और उनकी जो एनर्जीज एमिट होती है वो भी नेगेटिव होती हैं। और अगर आपका अपना कहते हैं ना ऑरा या आपकी अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बहुत जल्दी वो चीज़ें कैच कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको छोटी सी रेमेडी सजेस्ट करती हूँ। अ, देखिए हमारे तो शास्त्रों में क्या हजारों सालों से क्या होता है कि एक नज़र उतारने का, हमारी सब माएँ अपने बच्चों की नज़रें उतारती हैं या तो ये एक ऑप्शन तो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि जैसे अब आपने कहा कि कोई नई शुरुआत करने जा रहा है, कोई भी जना या स्कूल जा रहा है कुछ भी, तो एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा प्योर कैम्फर का टुकड़ा लीजिए। कैम्फर मतलब बिल्कुल शुद्ध कैम्फर, जो स्लैब्स मिलता है भीमसेनी की जो स्लैब्स होती, उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए बॉडी टच के साथ, ठीक है? अब वो देख लीजिए आपको कैसे शर्ट की स्लीव्स के अंदर से पैकअप करना है, कहीं पे भी बॉडी टच करके आप उस कैम्फर को रख लीजिए। जो शुद्ध ब्रास जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति होती है कि ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर देता है। फुल ऑरा जो है आपकी उसको ये स्ट्रेंथन करता रहेगा, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों के टच में आएंगे उतनी ही जल्दी, हालांकि कपूर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन हीट से उड़ता है। हमने अपना बॉडी टच पे रखा हुआ है और किसी लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसे नहीं उड़ता कि एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपकी मीटिंग हो जाए, समझिए आप वापस आए, तो जब आप उसका साइज देखेंगे उसी से आपको समझ आ जाएगा कि इसने आपको कितना प्रोटेक्ट करा है। बहुत ही सिंपल सी इन बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो बस छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपने पास रखिए और फिर बिंदास कहीं भी घूमिए जाइए और वापस आके उस टुकड़े को फिर आप घर के बाहर फेंक दीजिए। सो मैम ये तो हमने बात करी कि बाहर के लोगों से रिलेटेड, कि बाहर से हमें नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो अगर जैसे कि, कई बार मतलब मोस्टली सबके घरों में ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी अनबन रहती है, तनाव रहता है, छोटे मोटे झगड़े चलते हैं, तो उसकी भी कोई रेमेडी है कि उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए लोगों को? देखिए इसके फिर दो पर्सपेक्टिव मैं बताती हूँ। एक तो ये कि घर में शांति बनाए रखना ना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ठीक है? घर में अगर 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, स्पेशली जो बड़े हैं, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर की शांति और अपने घर की एनर्जीज को बनाए रखें, ठीक है? उसके लिए अगर आपको किसी बड़े ने कुछ कह दिया, आपको नहीं समझ आ रहा और आपको कुछ लैश आउट की जगह आपको इग्नोर कर दीजिए। जो वैसे मैंने आपको पहले वाले उसमें बोला था कि 15 सेकंड का पॉज लीजिए। अगर हर व्यक्ति यही करना शुरू कर दे तो भी घर की शांति बहुत हद तक मेंटेन हो जाएगी, ठीक है? एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, बड़ों को रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार, ठीक है? ये घर के हर सदस्य को फॉलो करना चाहिए। वो बड़े हैं इसी वजह से चुप हो जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाए, आराम से शांति से बात करो। और स्पिरिचुअल मेथड में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताती हूँ जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि बिना बात के नेगेटिविटी, बिना बात के झगड़े हो जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाती है। इसका कारण घर के सदस्य ने होके वही नेगेटिव एनर्जीज औरों के थ्रू या इस तरीके से कई बार घर में आ जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसकी रेमेडी ये है कि जैसे जब सुबह घर में कोई पोछा लगता है तो उस पानी के अंदर थोड़ा सा आप सी सॉल्ट, समुद्री नमक, मतलब सेंधा नमक नहीं, समुद्री नमक, अगर समुद्री नमक ना हो तब आप कोई भी नमक डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। उसके बाद कैम्फर, वही जैसे जो शुद्ध कपूर है, उसको एक मिट्टी का दिया लीजिए। ये सुबह के काम करने गए, सुबह मिट्टी का दिया लिए, जैसे मम्मी पूजा उजा करने के बाद उसमें थोड़ा सा कैम्फर डालिए और 2 लौंग डालिए, ठीक है? उसको बर्न कर दीजिए और उसको वॉल टू वॉल अपने घर में घुमाइए। वॉशरूम्स में नहीं जाना है,
जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी वहाँ वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, फिर दोबारा जला दीजिए वहाँ पे, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। मतलब समझो इधर से इधर दूसरे कमरे ले जाते थे, या एकदम से कपूर खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा जैसे उसमें। और ये जले जले मतलब उसको तो कपूर और माचिस हाथ में रखिएगा। अगर कपूर खत्म होते हैं, जिस जगह पे बहुत नेगेटिविटी होगी ना वहीं पे ही वो बुझ जाएगा, या कपूर एकदम से उड़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको पूरे घर में जैसे पूरा लेफ्ट टू राइट पूरे घर का चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाइए, और घर के सेंटर में थोड़ा कपूर और डाल के और दीप को जला दीजिए। ठीक है, उसके अंदर। और तो ये एक है। दूसरा, कोई भी मंत्र जाप सुबह के टाइम पे आप जैसे जिस किसी भी भगवान को मानते हो, किसी गुरु को मानते हैं, उनका मंत्र जाप घर में सुबह और शाम चला के रखिए। साउंड जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, और ये हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियसली कोशिश करें कि घर में झगड़ा ना हो, और सुबह की ये जो 2 रेमेडीज़ हैं ये कर लीजिए, बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाएगा घर के तरफ। तो और मैम जैसे कि मेरे काफ़ी जान पहचान वाले लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उनके रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आती रहती हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी, टाइम टू टाइम झगड़ा होता रहता है। तो आप उनके लिए कुछ रेमेडी बताओगे? हाँ, देखिए, रिलेशनशिप की रेमेडीज़ तो ऐसे हैं कि बहुत, ये समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आजकल के लोगों में थोड़ी पेशेंस वैसे भी कम है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप को ठीक से चलाए रखना फिर वही बात है कि दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एक ऐसे नहीं होता कि एक जना पूरा प्रयास करे जा रहा है, ये लड़की है या लड़का है सबका, और दूसरा अपने ही जैसे कहते हैं ना अपने ही रॉ में है और सुन ले रहा है सब कुछ। तो मिलकर म्यूचुअल, एक तो ये कि म्यूचुअल देखा जाए कि भी रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, बैठिए बातचीत करिए। कम्युनिकेशन, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में एक गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि हमें बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए, कभी भी। जहाँ कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, डिफरेंस और गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बातचीत करिए, खुल के बोलिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगी। ऐसे ही व्यक्ति को भी, वो भी अपना जेन्युइन कोशिश करिए, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। रेमेडी की बात है, एक छोटी सी रेमेडी मैं बताती हूँ। एक नॉट ले ली, एक धागा ले लीजिए, ठीक है, कलावा ले लीजिए, कोई भी, किसी भी रंग का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्राइडे के दिन 3 नॉट्स लगानी है उसमें। ठीक है, जब पहली नॉट लगाएं तो सिर्फ ये मन में विजुलाइज करें कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो बहुत स्टेबल हो गया है। ठीक है, उसमें ऐसे कभी कभी ऐसे कभी वैसे नहीं, स्टेबिलिटी, एक पहली नॉट स्टेबिलिटी के लिए होती है। दूसरी नॉट लगाएंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, दूसरी नॉट लगाई हमने कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, समझदारी हो। ठीक है, और समझदारी जहाँ रहेगी, मेच्योरिटी रहेगी रिलेशनशिप में, तो वैसे ही झगड़े वगैरह वैसे ही कम हो जाएंगे। और तीसरी नॉट लगाएंगे ग्रोथ के लिए। ग्रोथ किसकी? प्यार की बढ़ोतरी के लिए, कि जो प्यार है वो बढ़ता जाए, एज के साथ साथ प्यार बढ़े। ठीक है, तीसरी नॉट उसके लिए। तो स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ लव, 3 नॉट्स लगा लीजिए। और इसको नॉट को आप लगा के घर के मंदिर में, अगर देखिए हस्बैंड वाइफ है तो आप अपने घर के किसी ऐसे सेंट्रल प्लेस पे आप रख सकते हैं, रख दीजिए, बस उसको कुछ करना नहीं है। और जब चीज़ें ठीक हो जाएं, जब आपको लगे कि भाई अब रिलेशनशिप बेटर हो गया, तो उस नोट को आप जहाँ पे पूजा का बाकी का सारा सामान आप प्रवाहित करते हैं उसके साथ उसको कर दीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अलग अलग रहते हैं, तो ये काम दोनों जने कर सकते हैं और अपने अपने घरों में रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिल के करिए ये काम। ठीक है, और उसके बाद अपने अपने घर में रखिए, और जब लगे कि रिलेशनशिप बेटर हो गए तो उसको आप जहाँ पे भी आप, जैसे कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं या नदी में सामान पूजा वूजा का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, एक ये बहुत अच्छी रेमेडी है। एक रेमेडी मैं आपको और बताती हूँ। घर में जैसे हमारे तो ये फेंग शुई की रेमेडीज हैं कि हस्बैंड वाइफ में जैसे है तो पिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। रोज कॉर्ड्स के ब्रेसलेट्स आप लोग पहन सकते हैं दोनों जने। ठीक है, और रोज कॉर्ड्स की मैंडेरियन डक्स आती हैं, ठीक है, मिलती हैं मार्केट में बहुत।
उनको आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। तो ये 4-5 रेमेडीज कर लेंगे तो विद इन अ वीक जो है वो सही हो जाएगा। रिलेशनशिप ठीक होनी शुरू हो जाएगी और 15 दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी ये बात पहले माननी है कि कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी है, बातचीत करते रहिए, सॉर्ट आउट करते रहिए और एक कॉमन इंटेंशन लेके चलिए कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। जी, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, तुमने ये करा मैंने ये करा, ये नहीं, चीज़ों को ठीक करना है, ये इंटेंशन लेंगे तभी आगे बात बनेगी। ओके। और मैम क्या यही जो रेमेडी है लोगों का बार बार ब्रेकअप होता है तो इसी रेमेडी का इस्तेमाल करके वो अपने इस चीज़ को भी कम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन देखिए समझने वाली बात है, ब्रेकअप होना और रिश्तों में कड़वाहट आना 2 अलग चीज़ें हैं। ब्रेकअप होना मतलब खत्म हो जानी चीज़। कई लोग होते हैं उनका उनका ये पैटर्न होता है, उनको बार-बार ब्रेकअप होता रहता है, ठीक है जी? फिर रिलेशनशिप में जाएँगे, फिर ब्रेकअप ब्रेकअप मतलब चीज़ें खत्म हो गई और फिर आप एक नए व्यक्ति के साथ शुरू कर रहे हैं। जी। तो मेरे को एक चीज़ ऐसा लगती है कि ये रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेकअप के चांसेस डेफ़िनेटली कम हो जाएँगे। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ ऐसा लगती है कि जिनका बार-बार ब्रेकअप होता है ना, वो थोड़ी देर ज़रा शांति से बैठों और ये सोचें कि क्या ऐसा पैटर्न है या पहले पुराने रिलेशनशिप्स में ऐसी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है? कि बार-बार मेरा ब्रेकअप हो जाता है और उसको थोड़ा-सा मेंड कर हो सकता है किसी का एटीट्यूड की प्रॉब्लम हो, किसी की ईगो की बहुत प्रॉब्लम हो। हाँ जी। आजकल कोई किसी की ईगो नहीं सहता, ठीक है? जी। सब पढ़े लिखे हैं, सब इक्वल पे काम होता है आजकल जी। और एक रिलेशनशिप में तो खास तौर पे। तो वहाँ देखें और ये देखें कि अगली रिलेशनशिप में मैं उसे कैसे बेटर कर सकता हूँ। साथ में ये रेमेडीज़ जो है वो ट्राई कर सकते हैं और एक और चीज़ है, हीलिंग में एक टेक्निक होती है कॉर्ड कटिंग। किसी भी प्रोफेशनल हीलर से एक बार कॉर्ड कटिंग करा लीजिए। कॉर्ड कटिंग जब हम करा लेंगे तो ये बार-बार ब्रेकअप की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और मैम ये तो बात रही रिलेशनशिप्स की। सो अगर किसी को अपना नया नया करियर स्टार्ट करना है तो जैसे कोई चीज़ ऑब्वियस है, ये तो नई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा ज़रूर आती है। तो अगर किसी को अपना नया नया करियर स्टार्ट करना है और ये बाधाओं से दूर हट के करना है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, तो उसके लिए कोई उपाय है? हाँ, देखिए एक चीज़ है, देखो नया-नया करियर कौन स्टार्ट करता है? स्टूडेंट्स जो कि अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अब या नौकरी करेंगे या डैड का बिज़नेस जॉइन करेंगे, यही चीज़ होती है, ठीक है? तो एक तो चीज़ थोड़ा-सा अगेन मैं प्रैक्टिकल थोड़ा-सा इस सेशन में हमारा ज़्यादा जाएगा, लेकिन वही चीज़ें आजकल की जेन ज़ी को समझ भी ज़्यादा आती है। जी। अपने आप को मार्केट के साथ इवैल्यूएट करिए, देखिए क्या चीज़ मार्केट में चल रही है, आपकी स्किल अपडेशन है या नहीं है। आपने 4 साल की बीटेक कर ली लेकिन अगर आज के ज़माने में एआई का रिलेटेड कुछ नहीं है आपके पास, तो आप वहीं पे ही फॉल डाउन कर जाएँगे, राइट? तो स्किल अपडेशन, कम्युनिकेशन, अपने अपने ऊपर वर्क करना, सॉफ्ट स्किल्स अपनी बेटर ट्रेन करो, ठीक है? कम्युनिकेशन करो, इंग्लिश इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो और जो भी मार्केट में चल रहा है, उस पे अगर आप अपडेटेड हैं, तो वैसे ही कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप स्टैंड आउट करोगे क्राउड में, ठीक है? उसके अलावा स्पिरिचुअल सेंस में अगर रेमेडी की बात हम करते हैं, तो देखिए ये जो इस तरीके के धन और ये करियर और इन सब के लिए एक छोटा सा उपाय है जो कॉमन उपाय है, आप लोगों ने शायद 10 बार कर भी रखा होगा कि गुरुवार के दिन आप अगर जैसे कहते हैं ना गाय को आप रोटी खिला देते हैं या तो गुरु आपका उच्च हो जाता है और सूर्य देव जो है जो कि हमारे लक को एनहांस करते हैं, तो सूर्य रविवार के दिन अगर आप सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, ये 2 चीज़ें भी अगर कर लेते हैं और ये कोई भी कर सकता है क्योंकि ये चीज़ों को जिनका ऑलरेडी अच्छा है उनका और अच्छा हो जाएगा और जिनका कहते हैं सूर्य या गुरु जो है वो नीच का है वो भी अप हो जाएगा। तो करियर और इसके लिए ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाय को गुड़ और चना की रोटी मतलब करके खिला दीजिए रोटी में और रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। तो लक एनहांस होगी और करियर स्मूथ तरीके से आप अच्छे सो मैम जो आपने ये करियर की रेमेडी बताई है, क्या ये पैसों से रिलेटेड समस्या को भी हल कर सकती है?
हाँ, पैसों से रिलेटेड समस्या को हल कर सकती है, लेकिन पैसों के लिए और बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी जैसे कि तो जैसे मान लो कि पैसे आ रहे हैं बट रुक नहीं रहे हैं, उस चीज़ का क्या हो सकता है? अच्छा, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि पैसों की ना रिलेटेड समस्याएँ भी बहुत सारी हैं। कइयों के पैसे मार्केट में अटक जाते हैं क्योंकि आगे खर्च हो जाते हैं, जी। सेविंग नहीं हो सकती, और किसी के पैसे आते ही नहीं है। वही। या फिर वो कि जितना वो अपने में मार्केट में काम करते हैं अपने ऑफिस में, उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जी। रिकॉग्निशन। तो मैं सिंपल सी, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बे लीफ की रेमेडी है ये, बहुत सुपर पावरफुल रेमेडी है, ये करिए। ठीक है, बे लीफ की रेमेडी आप ऐसा समझ लीजिए, फुल मून पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी दिन करो, छोड़ो किसी भी दिन करो, ये हर बार काम करती है। एक तेज पत्ता लीजिए, जी। पूरा फुल होना चाहिए, देख लीजिएगा कटा कटा ना हो, उस पे ग्रीन पेन से, ठीक है, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि मेरी कंपनी में प्रमोशन, मतलब सिंपल, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, प्रमोशन इन माई दिस कंपनी। ठीक है, कोई खास अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए, ठीक है, बट लॉजिकल हो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे 1 करोड़ रुपया विद इन 2 ईयर्स, क्योंकि लॉजिकल है, 1 करोड़ रुपया विद इन 2 ईयर बैंक में आ जाए, ठीक है, लॉजिकल, उसको लिख लीजिए हरे रंग के पेन से। और और ये काम रेमेडी करनी है हमें रात में, इवनिंग या रात नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम उसको बाहर ले जाके कोई भी जैसे बर्न ट्रे है या नॉर्मल क्लिपर से तेज पत्ते को पकड़ लीजिए और उसको जला लीजिए, और जो उसकी जो एशेज हैं, जैसे जला के अपने प्लेट में छोड़िए, उसके बाद उसके एशेज को फूंक मार के बाहर उड़ा दीजिए यूनिवर्स में। ओके, ठीक है, तो सिंबॉलिकली क्या होता है कि जो बे लीफ है वो सबसे ज़्यादा, इसकी जो एशेज हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है यूनिवर्स में आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कराने के लिए। मनी से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा ईज़ी, और सबके घर में तेज पत्ता होता है, हरा फेन होता है, और ये कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कर लो, जापान नहीं कर लो। एक एक और रेमेडी बताती हूँ, ये तो खैर बहुत पॉपुलर, आपको शायद पता भी होगी। हर एक महीने की पहली तारीख को सिनेमन या दालचीनी, उसका पाउडर लीजिए, और उसके नहीं भी तो दालचीनी को घर में मिक्सी कर लो, कूट लो, घर के बाहर खड़े हो जाओ, और अंदर की तरफ एवरी हर मंथ की पहली तारीख को उसको करके घर के अंदर उसको रख। ये वेल्थ का प्रतीक है, पैसे का नहीं, अबंडेंस का प्रतीक होती है दालचीनी। ठीक है, तो हम लोग जब कुछ एनर्जी वर्क करते हैं तो उसके स्पेल्स में हम लोग दालचीनी, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें हम लोग, बनी से रिलेटेड होता है, ये ज़रूर रखते हैं। तो ये तो ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कितने ही जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये रेमेडी अपने घर में करते हैं। बाहर के देशों में ये होती है, पहली तारीख को सिनेमन का जो दालचीनी का काउंटर जो है वो घर घर बस वो कर रही है, मुझे ये करते हुए कि मेरे घर में खूब एबंडेंस रहे, धंधा में रहे, बरकत रहे, भरा भरा रहे घर एकदम पैसों से। सो मैम, जो आपने रेमेडीज बताई, क्या वो हर एक आदमी के लिए काम करेंगे या फिर हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरीके की रेमेडीज होती हैं? देखो, रेमेडीज ये ना, ये जेनरिक रेमेडीज है, कॉमन रेमेडीज है, जनरली हर एक के लिए काम करती है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति का इन रेमेडीज में फेथ कितना है। अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, जैसे होते हैं ना साइंस वाले, जिन्होंने बहुत साइंस पढ़ रखी थी, डॉक्टर्स होते हैं या एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, उनका ना थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा होता है, मत कि वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और इन सब में मानते नहीं हैं, तो बिलीफ सिस्टम नहीं होता है तो चीज़ें काम भी नहीं करती, ये चीज़ें तो काम ही आपकी बिलीफ पे करती है। जबकि वैसे ये जनरल रेमेडीज है, कोई भी करेगा उसके लिए ये काम करेंगे ही करेंगे, करती ही है। मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोगों के लिए हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। कस्टमाइज रेमेडीज भी होती हैं, जैसे क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं कि ये तो उनकी सारी डिटेल्स लेके हम उनके लिए कस्टमाइज रेमेडीज भी बनाते हैं, लेकिन ये रेमेडीज कॉमन है, सब करते हैं, सबके लिए वर्क करती है, बट आपका फेथ होना जरूरी है। सो मैम, आप एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? और लास्ट में मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि रेमेडीज़ जो हैं
ध्यान से करिए, रेमेडीज जादू नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फेथ के साथ करते हैं अपनी रेमेडीज को और तरीके से करते हैं तो वो ज़रूर रिजल्ट्स देती हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, नहीं तो छोटी छोटी रेमेडी से अपनी लाइफ को खुद ही आप आसान बना सकते हैं। और लास्ट में मैं राधिका और आदित्य और कंप्लीट टीवीटी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मंच प्रोवाइड करा, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू।